वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर आपको क्लास 9th का इंग्लिश का न्यू सिलेबस 2026-27 का बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस साल से ना जो लैंग्वेजेस वाले हैं ना सब्जेक्ट, उनमें चेंज हुआ है। तो आपको R2 और R1 दिख रहा होगा, इसमें कंफ्यूजन भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो आपकी कंफ्यूजन है वो भी दूर कर दूंगा और इस वीडियो में R2 का सिलेबस बताऊंगा। R1 के सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सिलेबस तो दोनों का सेम है, बस R1 और R2 में ना लेवल अलग अलग कर दिए गए हैं। मतलब आपको जो एग्जाम देने होंगे ना, आपको स्कूल में बताया जाएगा कि आपका कौन सा लेवल है, R1 है R2 है। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होगा और वही सैंपल पेपर के रूप में आपको प्रैक्टिस DOE की तरफ से मिल जाएंगे। और जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे R1 या R2 वाला जो आपने चूज किया होगा। ठीक है, क्योंकि न्यू CBSE की जो गाइडलाइंस है ना, उसके अकॉर्डिंग ही अब इस प्रकार से सिस्टम बन गया है। देखो, एक जो लेवल है ना वो टफ है और दूसरा लेवल जो है वो इजी है। वो आपको एक अलग वीडियो में आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में मैं आपको DOE की तरफ से जो सिलेबस है, मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों का शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपकी जो न्यू बुक है ना कावेरी, उसमें आपको लेसन नंबर 1 करना है, हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड। लेसन नंबर 2 करना है, द पोर्ट मेकर। अच्छा, आपको नई बुक मिली है ना, उसमें बीच बीच में आपको थोड़ी सी समरी सी दिखाई दे रही है, समझ नहीं आ रहा कौन से चैप्टर है, तो ये सिलेबस आपको क्लियर कर देगा। इसके नाम से जो लेसन है वही आपको करना है, उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको सैम्पल पेपर की वीडियोस मिलेंगी और भी धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलती चली जाएंगे। ठीक है, लेसन नंबर 2 द पोर्ट मेकर, लेसन नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज, लेसन नंबर 4 विटामिन M। देखो, ये अभी मिड टर्म का आपको बता रहा हूँ। पोएम में आपको पोएम 1, पोएम 2, पोएम 3, पोएम 4, ये मैं इनके नाम नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये आपको अच्छे से सारी करनी है। ठीक है, पोएम अच्छे से करनी है, पोएम के नेम दे रखे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आप R1 या R2 दोनों का सिलेबस सेम है, थोड़ा सा अलग है स्लाइटली। ठीक है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया हुआ है, थोड़ा डीपली दिया हुआ है। ठीक है, बाकी चैप्टर वगैरह रीडिंग स्किल वही है, ग्रामर में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, राइटिंग स्किल और ग्रामर में। ठीक है, आप वो भी वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या अलग है। और यहाँ पर फर्स्ट ये दे रखा है डिस्कर्सिव आएगा, ये ना पैसेजेस है। ठीक है, और यहाँ पर MCQs है और ये SCQ है। जो पैसेज में क्वेश्चन है वो MCQ में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो हमें उसमें से करने होते हैं। राइटिंग में देखो ये क्या क्या आ रहा है, एक तो लेटर टू एडिटर आ रहा है, नोटिस राइटिंग है। ठीक है, देखो मोस्टली सारी चीजें सेम है। ठीक है, आर्मी में थोड़ा सा डीपली और ज्यादा दे दिया गया है। ठीक है, और ये ग्रामर भी सारी वही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी आपको ग्रामर करनी है। डेटर्मिनेंट्स है, क्लोजिस है। क्लोजिस किसके ऊपर है? नाउन क्लोजिस और रिलेटिव क्लोजिस। पैराग्राफ है, फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा। देखो, DOE की तरफ से सैम्पल पेपर इश्यू किया जाएगा ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये ऊपर ये जितना भी है ना, देखो ये लेटर टू एडिटर, नोटिस राइटिंग, मैगजीन में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है लिखने के लिए। ठीक है, आर्टिकल है, आर्टिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और नरेटिव ऐसे है। ठीक है, और ये क्लॉजेज वगैरह हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा मिड टर्म का आपका सिलेबस है। ठीक है, मिड टर्म के बाद आपको बाकी ये बची चीजें करनी है। लेसन नंबर 5, लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8। ठीक है, और पोएम आपको करनी है 5, 6, 7, 8। अच्छा, बच्चों के उनमें सवाल आता है कि सर ये आधा सिलेबस आएगा या पूरा सिलेबस आएगा फाइनल टर्म में? तो पूरा सिलेबस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर बच्चे ने मिड टर्म में राइटिंग स्किल कर ली तो फाइनल टर्म में वही रिपीट करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको जो है ना, ये राइटिंग स्किल जो है यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर सारा मेंशन किया गया, आप देखो। देखो यहाँ पर फॉर्मल ईमेल राइटिंग में दे रखा है, पोस्टर मेकिंग में, स्पीच में, और नरेटिव ऐसे, इस तरीके से। ग्रामर में
आपको और एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी यहाँ पर। यहाँ सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस दे रखा है, अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आएगा। दो जने जैसे बातचीत कर रहे हैं ऐसे रूप में दे सकते हैं, उल्टी सीधी लाइनों की सीधी करेंगे। सैम्पल पेपर में पता लगेगा। मोडाल्स, रिपोर्टिंग स्पीच, अच्छा कुछ पुरानी चीज़ें हैं मतलब जो हमने मिड टर्म में पढ़ी होंगी। कंडीशनल क्लॉजेस, सब्जेक्ट वर्ब कनकर डिटर्मिनर क्लॉजेस, वही नाउन क्लॉजेस है, रिलेटेड क्लॉजेस हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूंगा कि आपका जो पेपर का पैटर्न है ना, तो वो कैसा रहेगा। पेपर का पैटर्न भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपने R2 जो है ना इसमें अप्लाई किया हुआ है लैंग्वेजेस में, तो रीडिंग स्किल मतलब पैसेज 20 मार्क्स की है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 30 मार्क्स की, लैंग्वेज थ्रो लिटरेचर 30 मार्क्स की, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का। आप कहें सर ये तो R1 जैसे ही है। बस देखो कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे देखो अगर आप R2 से पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो दो पैसेज वगैरह आएंगे, इसमें 12 और 8 की है, तो उसमें दोनों 10-10 की थी। ठीक है, आप देख रहे हैं ना ये। और बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या अलग हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कितने कितने नंबर का क्या क्या आएगा। और राइटिंग स्किल में देखो ये बता रखा है 4-5-5-6, 4-5-5-6। ठीक है, ये यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और ऑप्शन भी कह रहे हैं दिए जाएंगे, वो तो आपको पेपर देख के पता लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी सेक्शन CL लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, 30 मार्क्स का है। ठीक है, आप देख सकते हैं अपन। और ये आपके इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल लेवल पर टीचर्स आपसे लेंगे, पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स है। देखो कई बच्चे ना इन चीज़ों में लापरवाही कर जाते हैं। स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, जो भी जिसके मार्क्स लगने हैं ना, आप उसको हल्के में मत लीजिएगा। 20 मार्क्स है। और अभी पास प्रमोशन पॉलिसी इस साल से भी इशू नहीं हुई है, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा टफ रहने के चांसेस हैं। मतलब आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप अच्छे से और क्लियर कर पाएंगे। मतलब अभी ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन फाइनल टर्म में 33% कंपल्सरी इस बार सोच लग रहा है कि हो सकता है ऐसा हो। तो आप हल्के मत लीजिए, खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। बाकी जैसे आएगी वो भी आपसे शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।